नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। कांग्रेस ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान को किसानों के संघर्ष की जीत बताते हुए विजय दिवस मनाया। इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियों पर सवाल उठा दिए। अनिल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 700 से ज्यादा किसानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की सरकार से मांग रखी। इसके अलावा दिल्ली प्रेस कांग्रेस समेत सभी प्रदेश की कांग्रेस कमेटी जगह जगह पर विजय दिवस मनाने का काम करेगी। आइए सुनाते हैं आपको अनिल चौधरी ने क्या कहा। केंद्र सरकार ने तीनों बिल, कृषि कानून जो बिल है उसको वापस ले लिया है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मंशा क्या लग रही है केंद्र सरकार की कि ऐसे टाइम पे बिल को वापस लिया गया है? देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने आकर के एक बार फिर अचंभित किया है, दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार में तो डर है, लेकिन ये जीत जो है किसानों की जीत है और अहंकार की ये हार है। प्रश्न ये उठता है, लगभग एक साल 358 दिन हो गए, 358 दिन बाद जाकर के देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटती है। 700 से ज़्यादा किसानों की हमारी शहादत हो जाती है। इन किसान आंदोलन को लेकर के बीजेपी हमलावर रही है, उनके नेता हमलावर रहे। पीयूष गोयल जैसे लोग, उनके मंत्री, वरिष्ठ नेता आरोप लगाते हैं। उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर साहब आरोप लगाते हैं, उनके आंदोलन को दबाते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं। राहुल जी को रोका जाता है, ट्रैक्टर यात्रा को रोका जाता है। और सबसे बड़ी बात कि कोविड काल में जहां देश संकट में था, वहां उस दौरान अध्यादेश ला करके इन 3 काले कानूनों को न केवल पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा से पास कर दिया जाता है। ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं अपने चंद मित्रों को फायदा पहुंचाने की जो साजिश थी, उस साजिश का पर्दाफाश न केवल राहुल जी, कांग्रेस पार्टी ने किया, बल्कि किसानों ने एक जंग लड़ी। उस जंग में तमाम देशवासी साथ में थे। तो ये बड़ा मसला है। सवाल है, 358 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटती, जो कि जिनका निवास स्थान खुद से दिल्ली में रहता है। तो मनसा पे ज़रूर सवाल है। और कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन के आए परिणामों में जिस तरह से उनकी हार हुई है, और एक हार का जो डर दिखता है, फिर सिद्ध हो गया कि भाजपा या आरएसएस जो अंग्रेजों के समय से अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता था, आज फिर कहीं ना कहीं उनको अपनी हार का डर भी सच्चा है। जो सच है कि हार का जो डर है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर है, और आज मजबूर हुई है सरकारें किसानों के सामने घुटने टेकने के लिए। पर ये कहते हुए कि आज किसान जीता है, अहंकार झुका है, सत्य की जीत हुई। किसान अभी कह रहे हैं कि ये जीत जो है ये अधूरी है, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। कांग्रेस क्या अपील करती है किसानों से? क्या उनको आंदोलन खत्म कर देना चाहिए? देखिए, जो किसानों की जो मांग है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये सरकार विश्वसनीय नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी विश्वसनीय नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पूर्व में दिए गए वक्तव्य से फिर पलटना, और देश के गृह मंत्री, उनके नेताओं का कहना कि ये तो जुमलेबाजी है, तो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर भी वो डर है, संशय है कि फिर से कहीं ना कहीं भाजपा मुकर ना जाए, देश के प्रधानमंत्री मुकर ना जाए, क्योंकि वो 15 लाख का बयान भी तो देश के प्रधानमंत्री का ही था। तो जब तक किसानों को एक लिखित रूप में कानून को निरस्त करने का यदि प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। उनकी हर उस आवाज़ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और ये तो मोदी जी को समझना चाहिए। 358 दिन जिनके मुंह पे चुप्पी रही, आज यकायक आकर के घोषणा कर देते हैं किसानों से बातचीत नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। जो कहते थे कि मैं एक टेलीफोन की रिंग पर उपलब्ध हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका शक जायज़ है। और 358 दिन भाजपा ने बैठा दिया, देश के प्रधानमंत्री ने उनको बॉर्डर पे बैठा दिया, तो किसानों को जो दर्द है वो नहीं समझ सकते। वो चंद दिन और बैठ सकते हैं, वो बैठे हुए हैं। तो सरकार को तय करना है कि अध्यादेश ला करके उनको निरस्त करें, उनको घर भेजे। कांग्रेस पार्टी ये जरूर मांग करती है, 700 लोगों पे जो शहादतें दी हैं, उन परिवारों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आप जिस तरह से पद्मश्री दे रहे हैं ऐसे लोगों को, जो देश को लोग रोज अपमानित करते हैं, ये वो किसान हैं जो देश का पेट भरते हैं। 700 परिवार के दर्द को समझें, कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की राशि उनको मुहैया कराए, उनको मदद दें, उनको शहीदों का दर्जा दें। तमाम जितने किसान हैं और किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो साथी हैं, समाजसेवी लोग हैं, उन पे जो मुकदमे दर्ज हैं, चीनी सरकार का मैं धन्यवाद देता हूँ, पंजाब सरकार का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने घोषणा की। लेकिन भारत सरकार तमाम उन मसलों को, उन मुद्दों को, उन मुकदमों को निरस्त करे जो किसानों पर थोपे गए, और देश के गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करे जिस पे आरोप। कैसे सेलिब्रेट कर रही है? ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि कांग्रेस इसमें श्रेय लेने की होड़ मची है विपक्ष में, कि श्रेय लिया जा रहा है, जबकि आंदोलन तो किसानों का। जब किसानों का ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तब कांग्रेस पार्टी, राहुल जी तो पहले से ही कह रहे हैं, आप श्रेय ले लीजिए साहब, इनको निरस्त कर दीजिए। आपने 700 किसानों की शहादतें करा दी। मोदी जी को किसने रोका? भाजपा को किसने रोका? खट्टर साहब को किसने रोका कि आप श्रेय मत लीजिए? या केंद्रीय कृषि मंत्री को किसने रोका?
आप जिस तरह की बात करें कि कांग्रेस ना किसी मंच पे जाके बोली, कांग्रेस ने जरूर आवाज़ दी है। राहुल जी पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक लड़ते रहे, पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा निकालते हैं, साइकिल से पार्लियामेंट जाते हैं, ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट जाते हैं, निडरता के साथ 1 साल पहले कहते कि सरकार को झुकना पड़ेगा। तो राहुल जी का जो विज़न, जो सोच है वो क्लियर है कि इस देश हित में यदि कोई फैसला होगा हम साथ हैं, यदि राष्ट्र के निर्माण में या देश हित में कोई नीति नहीं है तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी, और वो हमने किया है। चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, तमाम राय कांग्रेस की हमेशा रही है। लेकिन इन फैसलों में, देश के प्रधानमंत्री जी के फैसलों में देश को क्या मिला, ये इस आंदोलन के बाद देखिए कि किसानों ने अपनी बात मनवाई।